चलो आज लोग हम लोग समझते हैं प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि प्रकाश जो है वो क्या है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग है। विद्युत चुम्बकीय तरंग मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको बोलते हैं, जो ऊर्जा के रूप में हमेशा संचारित होती है और जिसकी गति अगर निर्वात में देखा है तो वो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, ये हमारी आँखों को देखने में मदद करती है ना। और क्या होता है कि किसी भी चीज़ को विज़िबल करने के लिए हमें प्रकाश की ज़रूरत होती है, ठीक है। और हमें प्रकाश के अगर मुख्य गुण को देखें तो क्या होता है, ये सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा क्या है, परावर्तन है, जो क्या हो जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। जब प्रकाश किसी चीज़ से टकरा करके वापस लौटती है तो उसी को हम लोग परावर्तन कहते हैं। इसके बाद एक अपवर्तन भी होता है जिसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जो 10th में पढ़ने के लिए है, जिसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने माध्यम से विचलित हो जाती है, अपनी दिशा को बदल लेती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में अपनी दिशा को बदल लेती है, यही होता है प्रकाश का गुण। और कुछ होते हैं विचलन भी होते हैं, विचरण भी होते हैं, द्वैत प्रकृति के यानी कि दूसरे प्रकृति के भी होते हैं। और भी सारे। और प्रकाश के स्रोत जो हैं वो मुख्य रूप से 2 ही स्रोत होते हैं प्रकाश के, एक होते हैं प्राकृतिक स्रोत और एक होते हैं कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में अगर हमको देखा जाए तो वो सूर्य, तारे, अग्नि सब हैं। और अगर हमको देखा जाए कि कृत्रिम स्रोत में तो वो बल्ब और ट्यूबलाइट है और भी बहुत कुछ होते हैं, ठीक है। प्रकाश की प्रकृति में देख लें तो हम लोग निर्वात में देखेंगे तो उसका होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लगभग जल में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और अगर कांच में देखा जाए तो ये लगभग होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये था प्रकाश के बारे में एक छोटा सा वीडियो। फिलहाल आज के लिए इतना ही।